Hi student, today we are going to see the introductory part of practice set 1.3. Then we will start practice set 1.3. Topic is a sets 9th standard SSC board. Okay. So first here is a concept of Venn diagram. Concept of what? Venn diagram. Venn डायग्राम। स्टूडेंट ये वेन डायग्राम है क्या एग्जैक्टली? एक ब्रिटिश लॉजिशियन है जिसने फर्स्ट टाइम क्या कहा? ब्रिटिश लॉजिशियन जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया स्टूडेंट? ये जो सेट के एलिमेंट है इसको क्लोज फिगर में क्या किया? रिप्रेजेंट किया। क्लोज फिगर मतलब पता है आपको, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब क्लोज फिगर होते हैं जिसके हर साइड क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो इस तरह के वेन डायग्राम मतलब क्या स्टूडेंट? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन क्लोज डायग्राम। इन क्लोज फिगर भी बोल सकते हो या फिर डायग्राम भी बोल सकते हो। इसी को क्या कहते हैं? इज सेड और नोन एज लिखेंगे, कहेंगे इज नोन एज वेन डायग्राम। क्या कहेंगे इसे हम लोग? वेन डायग्राम कहेंगे। और ये नाम कहां से आया? एक लॉजिशियन है जो ब्रिटिश का है जिन्होंने क्या किया? इस तरह का रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले बताया कि इस तरह से भी सेट के एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता है? क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके लिए इनके नाम से ही उसका नाम आ गया उस डायग्राम का। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी इलिप्टिकल शेप, सपोज दिस इज द सेट ए हैविंग नंबर 1 2 3 4 5 6, you can write B as, आप कोई और शेप ले सकते हैं स्टूडेंट, -1 0 -2 -3 लाइक दिस। तो स्टूडेंट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सेट के एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स है सेट के, इन सेट के एलिमेंट्स को हमने किस में रखा है? क्लोज डायग्राम में, क्लोज फिगर में रखा है। इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। तो आपको क्या किया जाएगा? एग्जाम में दिए जाएंगे नंबर्स वगैरह या कोई भी एलिमेंट्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सो आपको इस तरह से किसी भी वेन डायग्राम मतलब किसी भी तरह के क्लोज डायग्राम का यूज करके आप इस तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है स्टूडेंट वेन डायग्राम। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर वो हम देखने वाले हैं सबसेट। क्या देखने वाले हैं? सबसेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? सबसेट। और इसको डिनोट करते स्टूडेंट इस तरह से, देखो यहां पर मैंने लिखा। अब इस सबसेट का फंडा क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन जैसे आपके बुक्स में दिए उसको रीड करना, उसको रट्टा मारना, ये अच्छी बात नहीं है। उस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर है 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर है अप टू 6। तो मैंने कौन से फॉर्म में लिखा हूं? ये है, ये कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? लिस्टिंग मेथड से लिखा हूं मैंने। क्या लिखा हूं? लिस्टिंग मेथड से लिखा हूं। अब मैं दूसरा सेट ले लेता हूं स्टूडेंट, b इक्वल्स टू 2 4 एंड 6 ले लिया मैंने। क्या लिया हूं? 2 4 6। मैं और एक सेट ले लेता हूं, दैट इज सी सेट है हमारा 1 3 एंड 5। इस तरह से देखिए स्टूडेंट, मैंने बोर्ड के ऊपर 3 सेट्स लिखे हैं। कितने सेट्स लिखे हैं मैंने? 3 सेट्स लिखे हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 6 है। दूसरा जो सेट है
वो है 2 4 6 और तीसरा सेट जो है वो 1 3 5 का है स्टूडेंट आप इस सेट और इस सेट पे पहले फोकस करिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर जो एलिमेंट है 2 4 6 वो इसके अंदर भी है। 4 है 2 है 6 है। इसका मतलब स्टूडेंट है कि जो भी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है वो ए के अंदर भी है, या फिर जो भी एलिमेंट बी ए के अंदर है वो सब के सब एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है, लेकिन ज्यादा एलिमेंट्स किसके अंदर है? ए के अंदर है। इसके लिए स्टूडेंट जो बी है वो सबसेट हो जाएगा ए का। क्या होगा? बी विल बी सबसेट ऑफ ए। बी विल बी सबसेट ऑफ ए। व्हाई? ऑल द एलिमेंट which are present in set B are also present in set A, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए में भी प्रेजेंट है। इसके लिए हम लोग कहेंगे जो बी है वो ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट क्यों है? क्योंकि जो भी एलिमेंट बी के अंदर है वो ए के अंदर भी है। ठीक है, उसी तरह से बचे हुए एलिमेंट देखिए 1 3 5 क्या है? 1 3 5। तो 1 3 5 एलिमेंट यहां पर भी है, तो हम लिख सकते हैं C इज सबसेट ऑफ ए। तो ये फंडा है एग्जैक्टली सबसेट का, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऑल द एलिमेंट विच आर इन सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए ऑल्सो, दैट्स वाई बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लाइकवाइज द element which are present in set C, that is 1 3 5, are also present in set A. That's why we can say that set C is a subset of A. So both B set and C set are the subsets of C. Sorry, B and C are subset of A. तो ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट स्टूडेंट हम लोगों ने देखा वेन डायग्राम का, दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा सबसेट का। स्टूडेंट हम लोग यहां पर किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट, क्या लिखेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड सेट सी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, therefore set B is subset of A and set C is also subset of A। जो बड़ा रहेगा ना उसका सबसेट रहेगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसका वो है यूनिवर्सल सेट। तो इसी डायग्राम का यूज करके स्टूडेंट मैं आपको यूनिवर्सल सेट भी समझाऊंगा। अब क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट? यूनिवर्सल सेट। यहां पर देखते हैं यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल यू से। किससे? लेटर कैपिटल यू से। अब हम लोग स्टूडेंट क्या देख रहे हैं? यूनिवर्सल सेट को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट को। तो एग्जैक्टली यहां पर होता क्या है? यूनिवर्सल सेट यानी हमको फिर से एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहां पर सपोज कर लेते हैं 2-3 एग्जांपल। सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 10 नेचुरल नंबर का सेट है जो ए है। ठीक है, अब स्टूडेंट दूसरा एक सेट है बी जिसके अंदर नंबर है 2 and 5। फिर एक सेट है सी जिसके अंदर नंबर है 3 and 8। उसके अंदर और एक सेट है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं इतने सेट में आपको, उसके अंदर नंबर है 9 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो भी एलिमेंट है वो यहां पर भी है, यहां पर एलिमेंट है वो यहां पर भी है, यहां पर एलिमेंट है वो यहां पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी सेट है ये सब के सब इसके सबसेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा है। तो ये सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है, क्या मैंने कहा? सबसे बड़ा वाला सेट जिसके अंदर ये सब सेट, ये जितने भी सेट है वो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा सेट
द सेट विच कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ अदर सेट्स। जो दूसरे सेट्स हैं उसके जो पार्ट है, जो एलिमेंट, वो सब के सब एलिमेंट इस वाले बड़े सेट में अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे बड़े सेट को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। सिंपल है स्टूडेंट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर दूसरे जितने भी सेट दिए हुए हैं उनके एलिमेंट प्रेजेंट अगर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उस बड़े सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर बोर्ड के ऊपर, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। बाकी की चीजें बहुत ही इजी है और ये टॉपिक ही बहुत ही इजी है। ठीक है। तो जो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बाकी के सेट के सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बड़े सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट स्टूडेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है इसको हमको देखना है। सॉरी स्टूडेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इस तरह से। ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मैं यहां पर एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं यहां पर। उसके अंदर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने स्टूडेंट एक यूनिवर्सल सेट लिया है जिसके जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है 1 से 10 तक उसके एलिमेंट है। अब मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं ए स्टूडेंट। तो यहां पर मैंने लिखा 1 3 5 7 देन 9। 1 3 5 7 9। ये मैंने एक सेट ले लिया ए। अब स्टूडेंट जो भी एलिमेंट ए के अंदर है, सॉरी, जो भी एलिमेंट इसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है और जो एलिमेंट नहीं है किसके अंदर? ए के अंदर, उसे कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो एक बार यहां पर 1, यहां पर क्या है? 1 to 10 सब नंबर है। और ये सेट में अगर देखोगे आप तो 1 3 5 मतलब 2 4 6 8 और 10 इस तरह से मिसिंग है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है, जैसे कि 2 4 6 8 एंड 10, तो ये जो होगा ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश या फिर लिख सकते हैं ए सी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 4 6 8 एंड 10। तो ये जो है, ये सेट जो मैंने यहां पे लिखा हूं वो इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट और सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखिए, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन, सुनिए, ऐसे एलिमेंट जो प्रेजेंट है किसके अंदर? यूनिवर्सल सेट के अंदर, लेकिन प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर? जो गिवन सेट है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो बचे हुए जो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो उसका जो हम सेट बनाते हैं ना स्टूडेंट, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और ये अगर ए सेट है तो उसको ए डैश, अगर बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट और सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कहा मैंने? क्या हो जाएगी डेफिनेशन इसकी? यहां पर स्टूडेंट साइड में लिख देता हूं आपके लिए। एलिमेंट which are part of universal set but not present in A सेट। मैं इससे रिलेटेड बोल रहा हूं, मतलब जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है एलिमेंट लेकिन ए में नहीं है,
तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट इन ए सेट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए है तो उसको ए डैश या फिर ए रेस टू सी से हम लोग डिनोट इस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम, फिर सबसेट, फिर यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से समझ लो और इसको कॉपी कर लो। तो चलो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है इफ सेट ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई, बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ, सी के एलिमेंट है बी डी और डी के एलिमेंट है ए ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, ये इसका मतलब है, ये जो सिंबल दिया हुआ इसका मतलब होता है सबसेट। और सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो इस सेट में एलिमेंट है वो सबके सब इसमें है क्या। ठीक है, तो देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट सी लिख लेते हैं। सी क्या है, सी सेट कहां पर स्टूडेंट, यहां पर है, तो सी सेट क्या आएगा, बी और डी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। और यहां पर क्या आएगा, दूसरा है सेट बी, बी के अंदर स्टूडेंट कौन कौन से एलिमेंट है, सी डी ई और एफ। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यहां पर डी है यहां पर भी डी है, लेकिन यहां पर बी है और यहां पर बी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर, या फिर पहले हम फॉल्स लिख देते हैं। क्या लिख देते स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, सी इज सबसेट ऑफ बी, क्या है ये स्टूडेंट, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस और बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी और सेट सी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, दैट्स इट। तो ये फॉल्स है पहला। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या दिया हुआ स्टूडेंट, डी सॉरी ए, तो ए के अंदर क्या क्या है सेट, इसको ऐसे मैं नंबर दे देता हूं, ये फर्स्ट था हमारा, ये अब हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड है, सेकंड। तो सेट ए में क्या है, ए बी सी डी और ई, और दूसरा सेट कौन सा है स्टूडेंट, यहां पर डी लेना है, तो सी डी क्या स्टूडेंट, डी यहां पर है, ए और ई। अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो डी सबसेट होना चाहिए ए का, ए सबसेट नहीं है डी का, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। क्या है, क्यों, क्योंकि डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, सिर्फ ए ई नहीं है, बल्कि क्या है, बी सी डी ए एक्स्ट्रा है जो इसके अंदर नहीं है। तो ये जो है ए डी का सबसेट है, ये क्या है, फॉल्स है। क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ डी, ये स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और सेट ए आर नॉट प्रेजेंट इन सेट डी। तो देखो जो भी ए के एलिमेंट है सबके सब डी में प्रेजेंट है क्या, जिस तरह की यहाँ पे सी के एलिमेंट सबके सब बी में नहीं थे, उसी तरह से ए के सबके सब एलिमेंट क्या नहीं है, डी में नहीं है, इसके लिए वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड की तरफ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट, थर्ड क्या दिया हुआ है,
डी, तो डी कहां पर है? अभी जैसे हमने लिखा था यहां पर डी जो है सेट, इसके अंदर क्या आता है? ए और सिर्फ ई आता है। और दूसरा कौन सा स्टूडेंट? बी। बी के अंदर स्टूडेंट कौन क्या है एलिमेंट? बी के एलिमेंट जो देखोगे आप सी, डी, ई और एफ, इतने एलिमेंट है। तो क्या डी जो है वो इसका सबसेट है? डी बी का सबसेट है। तो ए, ई तो है यहां पर और यहां पर भी, लेकिन यहां पर ए और यहां पर ए नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? डी इज बी सबसेट ऑफ बी। ये भी क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है? जो ऊपर सेट हम लोग स्टूडेंट जो लिखेंगे ना, उसके सब एलिमेंट नीचे वाले सेट में होने चाहिए, नीचे वाले सेट में होने चाहिए। अगर ऊपर के सेट के एलिमेंट यानी जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ सेट है उसके एलिमेंट दूसरे किसमें सब के सब रहेंगे तो क्या रहेगा? वो ट्रू रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ई है लेकिन ए है ही नहीं। अगर ए होता तो हम लिखते ट्रू लिखते। हम लिखेंगे यहां पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सॉरी सेट डी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल वे से स्टूडेंट लिखना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डी, तो डी को पहले लिखना पड़ेगा। डी कहां पर है? वहां पर। हम यहां पर स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ वाला। डी सेट में क्या है? एलिमेंट है ए और ई, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? डी और ए। ए के अंदर है ए बी सी डी और ई। तो डेफिनेटली इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है डी के अंदर, पहले सेट के अंदर, वो क्या है? दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? डी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्या है हमारा स्टेटमेंट? ट्रू है। क्या है? पहला स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी के पहले 3 क्या है? फॉल्स आए। यहां पर क्या लिखेंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर पहले सेट के सब एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट रहेंगे तब क्या लिखेंगे हम लोग? कि ये क्या है? सबसेट है। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है? पहला बी है, तो बी सेट क्या है हमारा? बी सेट सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ए। ये तो आपको पता ही है, ए क्या है? ए बी सी डी और ई। देखिए यहां पर सी डी ई तो है, सी डी ई, लेकिन एफ यहां पर है और यहां पर नहीं है। तो यहां के सब एलिमेंट यहां पर होने चाहिए, तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। ये क्या है स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। और रीजन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, set B, all the elements of set B are not present in set A। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले की तरफ, दैट इज द सिक्स्थ वन। क्या है? C, तो C क्या है हमारा? BD, बी डी, ठीक है स्टूडेंट। और ए क्या है हमारा? ए बी सी डी और ई। स्टूडेंट यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है। मतलब जो भी एलिमेंट सी के अंदर है वो क्या है? ए में प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? सी इज सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। व्हाई? बिकॉज ऑल द elements of set C are present in set
ए। ठीक है, इस तरह से सिंपल वे से हमने स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, क्या जो पहला सेट है उसके सब एलिमेंट दूसरे में है, आपको वो देख सकते हैं विजिबली। अगर है तो स्टेटमेंट सही है, नहीं है तो फॉल्स है और लिख देंगे, बिकॉज जो पहले के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेकंड में नहीं है। ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखने हैं और आपको ट्रू और फॉल्स बता देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है।